थी, थे। देखिए मैंने इधर हिंदी लिखी हुई है, वॉज की हिंदी क्या होती है? था और थी। जो थे होता है इसको हम बाद में देखेंगे क्या होगा, था और थी। जो था लगाते हैं और थे लगाते हैं, ये हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना होता है। यानी वॉज का मतलब जो है, देखिए मैंने इधर लिखा है रूल्स फॉर यूजिंग वॉज। वॉज को यूज करने के तरीके क्या हैं? पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, इट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोला है? इट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वॉज का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इट इज यूज्ड विद फॉलोइंग थिंग्स। अब जो वॉज का इस्तेमाल करना है वो कहाँ कहाँ करना है, ये मैंने नीचे लिख रखा है। आप अगर किसी का नाम बताते हैं तो आप वॉज लगाएंगे, अगर उसकी पोस्ट बताते हैं तो भी नाम आप वॉज लगाएंगे। अगर आप उसकी एज बताते हैं कि वो 14 साल का है, वो 15 साल का है, वो 21 साल का, वो 20 साल का है, कितने भी साल का हो, एज बताने के लिए आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। नेम में कैसे? किसी का नाम बताया कि वो 15 साल का था, उसका नाम पवन था, उसका नाम राहुल था, उसका नाम रोहित था। पोस्ट में क्या है? वो वकील था, वो चोर था, वो ईमानदार था। डेट की तारीख बताते हैं, दिस का मतलब यह है। वेदर मौसम के बारे में जब बताते हैं, ठीक है। डे दिन के बारे में बताएं, या महीने के बारे में बताएं, साल के बारे में बताएं, या फिर शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप के बारे में बताएं, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है कोई व्यक्ति। जब इन चीजों के बारे में बताते हैं तो हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना कि वॉज जो लगाते हैं वो मैंने बताया ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो आगे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं देखना इधर। ही और सी दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही का मतलब वह और सी का मतलब भी वह है। बस अंतर यह है कि ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए किया जाता है। ही का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पुरुष के लिए। और सी का इस्तेमाल किया जाता है स्त्री जाति के लिए। किसके लिए किया जाता है? स्त्री जाति के लिए। इनकी जो हिंदी होती है वह होती है, क्या होती है? वह। इट भी, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसकी भी हिंदी वह। दिस का मतलब यह, दैट वह, एवरीबॉडी सभी कोई, सब कोई, समबॉडी कुछ लोग, एनी नेम, नेम होगा लेकिन वन होगा। कोई भी एक नाम अगर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। अब मैंने वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, वाक्य को बनाने का तरीका क्या है, वाक्य को कैसे बनाएंगे, मैंने स्ट्रक्चर लिखी हुई है आपके सामने। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होती है? संरचना, यानी किसी भी चीज की संरचना कैसे की जाए, यानी वाक्य को कैसे बनाया जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है आपको। क्या लगाना है? बोलिए। सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है जी। उसके बाद वॉज लगाना है। जो ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक में ये सारी चीजें आती हैं। नाम भी आ सकता है, एज आ सकती है, पोस्ट, डेट, दिस, दैट, वेदर, डे, मंथ, ईयर, इस तरीके की चीजें हम इस ब्लैंक में भरेंगे। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो इस पर है। मैंने कहा ना कि नाम जब बताते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना नाम पास्ट के बताएंगे कि उसका नाम पवन था, अब नहीं है। ही इज नो मोर, हो सकता है कि वो मर गया हो सकता है कि वो उसका नाम पहले पवन था लेकिन अब उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। तो उसका नाम राहुल था, उसके नाम को बोलते हैं हीज नेम। क्या बोलते हैं? हीज नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया? हीज नेम। उसके बाद क्या लगाना है स्ट्रक्चर में? देखिए वॉज, वॉज लगाइए। हीज नेम वॉज। अब मैंने क्या कहा, यहाँ ब्लैंक, वॉज लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिया। अब ब्लैंक में क्या भरना है आपको? नाम। नाम क्या था उसका? राहुल। समझ में आया? देखिए आगे अगला सेंटेंस देखिए, वह 15 साल का था। उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल का। मैंने दूसरे नंबर पे लिखा एज जब बताते हैं, उसकी उम्र 15 साल थी। 15 साल थी। किसकी उम्र थी? उसकी उम्र। यह या फिर दोनों बात के अर्थ एक ही है। ये बताना चाहता है कि उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल थी। देखिए कैसे, he was 15 years old. He was 15 years old. वह 15 साल का था। या फिर his age, या फिर his age, उसकी उम्र 15 साल थी। his age was 15 years.
was 15 years। दोनों का अर्थ एक ही है कि उसकी उम्र 15 साल थी। अगला सेंटेंस, वह वकील थी। ये बता रहा है पोस्ट। पोस्ट क्या है कि उसकी जो पद है उसका जो बनी हुई है वो क्या है, वकील है। तो सी, सी क्यों लगाते हैं, जब सी का मतलब है स्त्री जाति बता रहा है, वह वकील थी यानी किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो सी वॉज, क्या थी वो, वकील। वकील को एडवोकेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी विल स्टडी। उस दिन 22 तारीख थी। अगला पॉइंट है डेट का। जब हम तारीख बताते हैं वो भी पास्ट की। उस दिन कितनी तारीख थी, 22 तारीख थी। कब की बात कर रहा हूं, जानते हो, जब पहला कर्फ्यू लगा था उस दिन, यानी दैट डे। उस दिन, दैट डे, उस दिन को क्या बोलते हैं, दैट डे। दैट डे वॉज 22nd डेट। ओके, यह एक किला था, अब तो टूट गया, अब तो महल बन गया, अब तो छोटा सा घर बन गया, लेकिन पहले यह किला था। तो जब किले की बात करें, जब इसकी बात करें, दिस के साथ इस्तेमाल करना है। यह को क्या बोलेंगे, दिस वॉज ए। किले को क्या बोलते हैं, फोर्ट। दिस वॉज ए फोर्ट। ओके, अगला सेंटेंस है, उस दिन मौसम खराब था। जब मैं आपके यहां आया था उस दिन मौसम खराब था। दैट डे वॉज, सॉरी, आप इसमें लिखेंगे इट वॉज आउट ऑफ, इट वॉज बैड वेदर। बैड वेदर, इट वॉज बैड वेदर। किस दिन, दैट डे। दैट डे आखिरी में लगाएंगे, दैट डे। ओके, इट वॉज बैड वेदर दैट डे। उस दिन मौसम खराब था। अगला है, उस दिन मंगलवार था। इट वॉज ट्यूसडे। इट वॉज ट्यूसडे दैट डे। ओके, इट वॉज ट्यूसडे दैट डे। आखिर उस समय मार्च का महीना था। किसका महीना था, मार्च का। शायद महीना गलत लिखा है क्या मैंने, हाँ लग रहा है महीना गलत लिखा है। ऐसे लिखेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। महीना, उस दिन मार्च का महीना था। इट वॉज month of March, month of March. Okay, that time, उस समय मार्च का महीना था। उस समय को that time बोल देंगे, उस दिन को that day बोल देंगे। अब वह साल 2001 थी। अब ये किसी साल के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो ये हंगामा हुआ था तो उस समय ये साल चल रही थी, इस तरीके से। तो it was 2001। ओके, अब देखिए ये आपने सेंटेंसेस सीखे। आई होप आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ओके, हैव अ गुड डे।